हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड। तो आज मैं आपको क्लास 12th की फर्स्ट बुक ज्योग्राफी की, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। लेकर गहरी सांस। चैप्टर 2 इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इट सेज, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किस तरह से जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। First topic arises of density of population. So what is the density of population? The ratio between the number of people to the size of the land. It says कि जो पॉपुलेशन है जो एक कंट्री की, मतलब वो किस तरह से एक जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस रेट के ऊपर और किस डेंसिटी से। द रेशियो इज अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर। हम जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो मेजर करते हैं वो हम करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर्स में। इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। हियर इज द एग्जाम्पल। Area of region X is 100 square kilometers and population is 1,50,000 per person. So using this formula we have calculated the density of population. Now the second topic is factors influencing the distribution of population. मतलब कि ऐसे कौन कौन से factors हैं जिसकी वजह से एक country की population जो है वो influence होती है। First factor is geographical factors. Geographical factor is the most important factor. इसके अंदर first point में आता है availability of the water. गाइस, पानी तो हमें हर जगह पे चाहिए, ठीक है, वेदर इट इज फॉर बाथिंग, कुकिंग और फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। दिस इज द रीजन river valleys are highly and most densely populated. Now the second topic arises of landforms. Landforms दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो माउंटेन्स होंगे या प्लेन्स होंगे। हम माउंटेन्स और हिली एरियाज में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ ना तो हम एग्रीकल्चर सपोर्ट हो पाता है, ना ही हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाती है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, ना ही कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। वेयर एज जो प्लेन रीजन होता है वो इन सभी फैसिलिटीज़ को और इन सभी कंडीशंस को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज द रीजन Ganga valleys and many other regions along with it are densely populated. Now the third point arises of climate. Climate says कि हम उस जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी होगी और ना ही ज़्यादा गर्मी होगी। This is the region Mediterranean regions are most densely populated. Now the fourth point says of the soil. Soil says fertile soils are important for agriculture and various allied activities. It says कि फर्टाइल सॉइल जहाँ पर होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर जो होगा वो बहुत अच्छे से सपोर्ट हो पाएगा। तो दिस इज द रीजन वाई soils region where we support fertile soils are most densely populated because it supports agriculture. As we know, agriculture is a stable food and stable activity which we generally need. Now the second point is of economic factors. Economic factors says कि जहाँ से हमारे पास पैसा है, पैसा मिनरल्स की फॉर्म में आएगा। मिनरल्स की फॉर्म में जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट होगी वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होगी। माइनिंग एक्टिविटीज़ होगी तो सेमी स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स दोनों को ही जॉब की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड होगी। जॉब होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो उनको अल्टीमेटली इनकम तो जनरेट होगी ही। तो अर्बनाइजेशन सेज कि वो एरियाज जो सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। नाउ द थर्ड पॉइंट राइजेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमें माइनिंग और अर्बनाइजेशन के लिए कुछ ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होगी जो हमारी सपोर्ट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस वे में सपोर्ट करेंगे? हमें चाहिए शॉपकीपर्स, वेंडर्स, बैंक मैनेजर्स एंड डॉक्टर्स, टीचर एंड सेवरल अदर पीपल। नाउ द थर्ड फैक्टर इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इट सेज कि कुछ एरियाज जो होते हैं जिनका सोशल बैकग्राउंड होता है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है और मे बी दे हैव रीजनल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल वाराणसी है, बनारस है, मथुरा है। तो दीज रीजन्स, Jaipur is mainly known for its educational purpose. So some areas have social and cultural backgrounds. That's why they are most densely populated. Now the next topic comes to population growth. Population may be grow in the form of नेगेटिव एंड इट मे बी पॉजिटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ कब होगी? जब हमारी कंट्री की डेथ जो होगी वो ज़्यादा होगी देन द बर्थ रेट, और जब हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग बाहर की कंट्री में माइग्रेट करेंगे देन कि वो अंदर आ रहे हैं हमारी कंट्री में। पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी? जब हमारी कंट्री का बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन द 2 points ऑफ टाइम, और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट टू आवर कंट्री and the people moving out of the countries were less than
the people coming inside our country. Now the next component is of population change. Components of population change may be of the three types. First is crude birth rate, crude death rate, and the third is migration. Crude birth rate says that it is expressed in the number of live birth in a year per thousand of population. इट सेज कि किस तरह से हमारे एक साल के अंदर कितने लोग जो हैं वो बर्थ हो रहा है, कितने लोगों का और किस रेट के ऊपर हो रहा है. तो क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है BI/P इंटू 1000. BI says birth, P says population, and 1000 is added to calculate the crude birth rate. And similarly it applies for crude death rate also. D stands for death, P stands for population, and 1000 added to calculate the formula. Death rate also plays an active role in the population change, because अगर डेथ होगी तो भी पॉपुलेशन चेंज होगी, बर्थ होगा तो भी पॉपुलेशन चेंज होगी, और माइग्रेशन होगा तो भी पॉपुलेशन चेंज होगी. माइग्रेशन में भी पॉजिटिव, समटाइम्स द माइग्रेशन में भी सीजनल ऑल्सो, बिकॉज अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की तो देयर आर सम एग्रीकल्चरल सीजन्स ऑल्सो, जहाँ पर एक टाइम आता है जब विलेजेस में हमें लेबर की ज़रूरत नहीं होती, तो जो लेबर होती है वो माइग्रेट कर जाती है टू द अर्बन एरियाज. सो migration forms of the two types, place of origin and place of destination. Place of origin says कि जहाँ से लोग जो है वो migrate करना पसंद कर रहे हैं. Place of origin forms are push factor, whereas place of destination says कि जहाँ पर लोग migrate कर चुके हैं, मतलब किस जगह पर जाकर वो रुकेंगे, that forms the pull factor. लोग जो है वो place of origin मतलब push factor से क्यों माइग्रेट करना चाह रहे हैं? मे बी ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस, पुअर टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, और मे बी एनी अदर personal purpose also. Now place of destination comes under the category of pull factor, because it attracts population and people to itself. Why people are attracted to these places? Just because of better economic, job opportunities, living conditions, peace, stability, security of life, property, and pleasant climate. Now this next topic arises of population doubling time of people. किस रेट के ऊपर, कितने टाइम के ऊपर हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रही है. डबल इन द सेंस मे बी कि here it says it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. It means कि population किस रेट के ऊपर डबल हुई है. In this example 5 billion से 6 billion हो गई population. किस रेट के ऊपर हुई है? 12 years के रेट के ऊपर. Now the next topic arises of demographic transition. Demographic transition says that it is a shift of the population from high birth and high death to low birth and low death as society progresses from rural agrarian and illiterates to urban industrialist people. सो इट सेज कि किस तरह से और किस प्रोसेस के ऊपर हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट करती है रूरल से अर्बन एरियाज़ में, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल एरिया में. क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप करती है वो बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स से उभर कर ऊपर आती है टू द पॉजिटिव पॉइंट्स. हेयर आर द स्टेजेस व्हेन समटाइम्स द पॉपुलेशन में बी हाई फर्टिलिटी एंड हाई mortality rate will be higher due to people are illiterates, they don't have better medical facilities, they don't have proper technology, proper education, and maybe many purposes. So that's why as well as soon as our country develops, our country becomes literate, the population becomes slow, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीजेज स्लोली, और एक टाइम ऐसा आता है जब पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है और बर्थ रेट जो है वो गिरने लगता है और डेथ रेट भी गिरने लगता है. डेथ रेट किस कारण से गिर रहा है? क्योंकि हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे रेट पे अब आ चुकी है, बिकॉज वी हैव डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड नर्स स्टाफ वेयर विच सपोर्ट्स मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड विच सपोर्ट लाइफ ऑफ द पीपल. नाउ इट कम्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. इट सेज कि हमें family planning is a process and spacing of preventing the birth of the child. We must access to the process of family planning, because अगर family planning होगी तो एक अच्छे से हम परवरिश कर पाएंगे हर चीज़ की, हर कंट्री के रिसोर्सेज की. हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे. फॉर दिस गवर्नमेंट शुड गिव फ्री टैक्स इंसेंटिव्स और pills to control the population growth of the country. Thomas Malthus in his theory says कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर इसी तरह से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती रही, कि जब
इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का, फूड सप्लाई कम होगी और पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस रेट के अंदर क्या होगा, जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कोलैप्स कर जाएगी और इट कॉजेज फेमिन, फेमिन मतलब भुखमरी, डिसीजेज, वॉर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए अकर हो जाएगी। सो गाइज, दिस एंड्स आवर चैप्टर here. Thank you for watching our video and giving your valuable time. So अब अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।